विराजमान हुए तो सभी तीर्थों ने स्नान करके भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती या अमावस्या होती है तो इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता पिताओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आके इस कुएं पे स्नान करें, मंदिर में अपनी मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो कि बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती है, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम नहीं आता है। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्मदैवर्त पुराण। उसमें दिया गया है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी। कि एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को अपनी गोद में लेकर यहाँ भांडेर वन में गाय चराने के लिए आए। गाय चराते चराते अचानक से मौसम खराब होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, जोर जोर से बारिश होने लगी और तूफान की वजह से पेड़ की डालियां टूटने लगी। तो नंद बाबा घबरा गए कि मैं अपनी गाय को लेकर कैसे पहुंचूंगा, अगर नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या करूं। ऐसे सोच विचार कर रहे थे और कान्हा जी को अपनी गोद में लेके एक वृक्ष की जड़ के पास जाके बैठ गए। तभी वहाँ पे बिजली की कड़कड़ाहट हुई तो उससे भयभीत होकर कान्हा जी रोने लगे तो नंद बाबा के कंठ को पकड़ लिया। जब कान्हा जी रोने लगे तो वहाँ पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई, जिन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे थे, नीलमणि का मुकुट धारण कर रखा था और नील कमल को हाथ में लिए चली आ रही है। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं है। जब नंद बाबा की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा तो उनके चेहरे पे इतना तेज था कि वो जब नंद बाबा के नजदीक आने लगी तो नंद बाबा पे उनका तेज सहन नहीं हुआ और वहीं पर मूर्छित होके गिर गई। तो राधा रानी सोचने लगी कि बाबा तो मेरे इस रूप को देख के डर गए। उस रूप को शांत करके और साधारण वेश में जाके नंद बाबा के पास खड़ी हो गई। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो वो पहचान गए थे कि ये स्वयं राधा रानी है, तो उन्होंने उनकी स्तुति करी। तो राधा रानी कहने लगी, बाबा जिस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए नहीं, इस रूप के दर्शन में किसी को नहीं दिए। आपकी भक्ति से प्रसन्न हो कि मैंने आपको यह वरदान दिया है और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे तो पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था कि जब लाला का नामकरण हुआ था तो उसमें 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के, उसमें से 17 नाम राधा के ऊपर, जैसे राधिका वल्लभ, राधा दामोदर। तो नंद बाबा कहने लगे, गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ते हो। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड की बेटी है, आदि शक्ति है और इसका नाम राधा है और तेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होगा, उसमें न तू होगा न ब्रह्मांड होगा, ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा और भांडेर वन में होगा। तो नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई, बोले मैं हूँ या नहीं हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये दोनों देवी शक्तियाँ हैं। तो गुरुदेव बोले ऐसा ही होगा। तो नंद बाबा राधा रानी को बताने लगे कि मुझे पहले मेरे गुरु ने बता दिया था और मुझे यह भी बताया कि तुम यहाँ पे किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि आपकी धरोहर मेरे पास है। और कान्हा जी को उनकी गोद में देते हैं, बोले आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया को लौटा दें। तो राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेती हैं और गोद में लेके जब यहाँ पे प्रवेश करती हैं तो यहाँ आते ही कान्हा जी अपनी माया से किशोर अवस्था में हो जाते हैं। 2.5 बरस के लाइन की गोदी में छोटे से, और यहाँ आते ही वो किशोर अवस्था में हो जाते हैं। फिर उनकी माया से यहाँ पे एक मंडप प्रकट हुआ था, सहस्त्रों खम्भों का, यानी कि हजारों खम्भों का। उसमें सभी खम्भे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन होता है, वह भी सोने का होता है, जिस पे चढ़ने के लिए 7 सीढ़ियां थी। राधा कृष्ण दोनों सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर ब्रह्मा जी आए और अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोया और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त किया। फिर पूरी वैदिक रीति से उन दोनों का विवाह कराने लगे। विवाह में जब वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी आवाज आकाश में गूंजने लगी। सभी देवता आ गए और मंडप को चारों तरफ से घेर लिया, फूलों की वर्षा करने लगी। तो विवाह में सारी रीतियां हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती।
ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया। यहाँ पे उसी छवि के दर्शन है। यहाँ पे ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए। हाँ देखो ठाकुर जी का राधा रानी के सिर के ऊपर है, ऐसे चुटकी बनी हुई है हाथ में। ये पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पे होते हैं। एक तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पे ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर, तो उस बंसी को राधा जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वहाँ मंडप के नीचे से लड़के की चीज चुराई जाती है। जूता चुराई तो भगवान